राइट। देखो बच्चों, हमने क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा एक छोटा सा पॉइंट जो एडवांस में इंक्लूडेड है, उसको हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो शायद हमने क्लास में कवर नहीं किया है। और वो पॉइंट है हैप्टिसिटी ऑफ लिगैंड। तो लिगैंड की हैप्टिसिटी क्या होगी वो बात करेंगे। ये मेंस में नहीं है, ये एडवांस में शायद हो सकता है आपको सवाल आ जाए। हमने डेंसिटी एक कंसेप्ट पढ़ा था। डेंसिटी में लिगैंड जो है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो उसकी डेंसिटी थी। हमने मोनोडेंटेड, बायोडेंटेड है ना, पॉलीडेंटेड, वो सारे लिगैंड्स हमने देखे थे। हम बात करेंगे हैप्टिसिटी ऑफ लिगैंड। अब बेसिकली हैप्टिसिटी है क्या लिगैंड? तो हैप्टिसिटी ऑफ लिगैंड इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ लिगैंड। किसी भी लिगैंड के कितने एटम्स जॉइंट है और फॉर्म्स बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। तो एक लिगैंड है, हो सकता है वो मोनोडेंटेड। वही मोनोडेंटेड लिगैंड जब बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो अपने कितने एटम को उसके साथ शेयर कर रहा है, या उसके कितने एटम मेटल के साथ में जुड़े हुए वो बॉन्ड बनाते टाइम। जैसे मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, और मैंने यहाँ CN ले लिया, है ना। साइनाइडो आपको याद होगा लिगैंड हमारा, CN-। और फिर उसमें से ये कार्बन की तो इस मेटल के साथ बॉन्ड बना दे। ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, इसके साथ एक बॉन्ड बना दिया इसने। जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया तो एटम नाइट्रोजन जुड़ा है, जुड़ा कौन है? कार्बन। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इस लिगैंड का सिर्फ कार्बन ही इस मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, और कोई जुड़ा नहीं है। तो इस लिगैंड की मतलब इस CN, साइनो जो हमारा लिगैंड है, या साइनाइडो जो है, उस लिगैंड की जो हैप्टिसिटी हुई, वो हैप्टिसिटी 1 हुई। क्योंकि इस लिगैंड ने जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, एक ही एटम के साथ वो बॉन्ड बना चुका है, दोनों से नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं कि मेरे पास में मेटल है, और मेटल जो है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। डबल बॉन्ड O से। जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको हम कार्बोनाइल कहते हैं। अब इस कार्बोनाइल में भी कार्बन जो है वो एक कार्बन ही जुड़ा है मेटल के साथ, ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है इस लिगैंड का। तो मैं कहूंगा कि इस लिगैंड की हैप्टिसिटी जो है वो 1 है। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने कुछ पाई एसिड्स देखे थे, या फिर ऐसे लिगैंड्स देखे थे जो अपने पाई बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहे थे, कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मेटल लूं, और आपको याद होगा हमने लिगैंड लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कहा था कि अपने पाई बॉन्ड के थ्रू इसके साथ में ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जरा ध्यान दें, बॉन्ड कोऑर्डिनेट एक ही बन रहा है। ये इथीन जो अपना लिगैंड है, ये इस मेटल के साथ में बॉन्ड तो एक ही बना रहा है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो इसके साथ शेयर हो रहा है, उसमें कार्बन इन्वॉल्व है। ये एक कार्बन और ये एक कार्बन। क्योंकि ये पाई बॉन्ड दोनों के साथ शेयर था, इसका मतलब ये कि ये जो पाई बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट, तो दोनों एटम के साथ शेयर होगा। इसका मतलब ये मेटल इस दोनों एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है और इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है। समझ में आ रहा है?
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो तीनों एटम के साथ शेयर होगी। जैसे कि ये अगर मेटल है, ये अगर मैं कहूँ कि ये CH2 है और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो इसके साथ भी शेयर हो रहा है और इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की ये वाले। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं ये कहूंगा कि जब ये CH2 इथीन अपना इसके साथ में या फिर पाई लिगैंड जो है हमारा, जब इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इस लिगैंड के दो एटम शेयर्ड है किसके साथ में, मेटल के साथ, एक बॉन्ड बनाते टाइम। तो इस लिगैंड की अगर मुझे हेप्टिसिटी चेक करनी होती तो वो मैं एक नहीं मानता, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो डेंसिटी हो जाती, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम दो एटम्स इन्वॉल्व है तो इसकी हेप्टिसिटी दो हुई। अब बात समझ में आ रही है? तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते टाइम या लिगैंड जब अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ तो उस टाइम पे वो उसके कितने एटम जुड़े होते हैं मेटल के साथ में वो उसकी हेप्टिसिटी होती है। यहाँ दो कार्बन एटम जुड़े हैं एक मेटल के साथ, जब एक बॉन्ड बन रहा है तो इसलिए इसकी हेप्टिसिटी दो हुई। आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था सेसिस सॉल्ट का, याद है ना? हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे जेसिस सॉल्ट का, और इस जेसिस सॉल्ट में हमारा फॉर्मूला था पोटेशियम, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स था Cl3 डॉट, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था यहाँ पे eta2C2H4 ऐसे लिखा था हमने इसको। और इसको जब हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था ऐसे बनाया था कि सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, मेटल एटम, और ये क्लोरीन 3 है ऐसे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे मान लें, तो मोनोडेंटेड लिगैंड है। अब इन क्लोरीन में अगर आप देखें तो क्लोरीन की एसिडिटी कितनी हुई, वन, एक ही एटम से जुड़ा है, एक ही तो है वो। लेकिन हमने देखा था कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना है जो ये C2H4 का था, और C2H4 मतलब क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बनाया था कन्वीनियंटली हमने। तो अब देखिए ध्यान से कि जैसे सॉल्ट में ये पूरा कॉम्प्लेक्स है अपना, और इस पे चलो ऑब्वियसली माइनस बनाएगा क्योंकि बाहर पोटेशियम पड़ा है प्लस में। तो इसमें ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन अपना लिगैंड है, इसकी हेप्टिसिटी कितनी हुई, तो एक दो कार्बन के थ्रू इस प्लेटिनम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी दो। बात समझ में आ रही है? तो ये जरा ध्यान में हमें रखना है जब भी हम हेप्टिसिटी को कंसिडर करें। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपको ऐसा कोई लिगैंड आया, ये वाला, ये ये डबल बॉन्ड और यहाँ है माइनस, ठीक है, तो क्या ये माइनस चार्ज यहाँ तीनों, एक माइनस चार्ज तीनों के साथ शेयर हो रहा है? हाँ, कैसे, रेजोनेंस के तो हमने देखा है आइसोमेरिज्म होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ये होता है, घूमेगा हर जगह। ये वैसे बेसिकली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, इस कार्बन पे भी आ सकता है, कार्बन नंबर 1 पे हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पे भी आ सकता है, कार्बन नंबर 3 पे भी आ सकता है, डबल बॉन्ड घूमेगा पूरे। तो इसका जो एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से कि यहाँ हर जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ये माइनस घूम रहा है ऐसे मान लीजिए, इस तरीके से। तो जब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जब ये मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड भी है, तो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। तो जब ये इस तरीके से इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो बनाते टाइम पे ये चारों इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ शेयर हो सकते हैं। और जब ये शेयर होंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कितने एटम का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे अगर कोई कार्बन एटम्स या एटम्स लिगैंड के कॉन्जुगेशन में है और वो अपना लिगैंड है जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो आप उस कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम ढूंढिए जहां पे वो कंजुगेशन होगा पूरा। कितने एटम्स है, तीन, तो तीनों जगह वो निगेटिव चार्ज या बॉन्ड घूम रहा है। तो जब ये बॉन्ड इसके साथ मेटल के साथ बनाएगा तो उस टाइम पे ये कार्बन भी इन्वॉल्व होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 भी होगा, कार्बन नंबर 3 भी होगा। इसका मतलब इसका हेप्टिसिटी अगर आपको चेक करना होगा तो हेप्टिसिटी 3 आएगा, क्योंकि जब ये लिगैंड इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है तो तीन एटम इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा?
लेकिन ध्यान दे, गलत मत करना, अगर आपके पास में ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता, ध्यान देना, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है, क्या ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉइंट समझ रहे हो बेटा, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ शेयर होगा, ये बॉन्ड एक बना कोऑर्डिनेट, और ये दूसरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब आप इस लिगैंड की हैप्टिसिटी चेक करोगे, तो इन दो कार्बन के लिए हैप्टिसिटी अलग होगी, इन दो कार्बन के लिए हैप्टिसिटी अलग होगी। समझ में आ रहा है? वैसे ये बायडेंटेड लिगैंड बन जाएगा, इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनते टाइम पे दो ही एटम इन्वॉल्व है, तो इसकी हैप्टिसिटी जब आप लोगे तो दो ही लोगे, ऐसा मत करना कि ये दो और ये दो चार कर दोगे, नहीं, इसके लिए दो और इसके लिए भी दो हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर ऐसा हो कि मान लो आपको ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन होने का कारण कैसा है कि ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही कॉन्जुगेशन में है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। समझ में आया? तो इसका अगर आप एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते रेजोनेंस, तो ये इस तरीके से दिखता, क्या यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो जब ये मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा एक बॉन्ड बनाता है इससे, और जब ये पूरा एक बॉन्ड ऐसे बना रहा है, तो एक बॉन्ड बनाते टाइम पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे रेजोनेंस के कारण, तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, ऐसे मान लो। तो जब बॉन्ड बना रहा है, कितने एटम्स इन्वॉल्व है इसमें बॉन्ड बनाने में? एक, दो, तीन और चार। तो जब आप इस लिगैंड की एसिडिटी चेक करोगे कितनी है, तो इसके लिए आप इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से नहीं करोगे, इनकी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में तो सबका मिला के होगा कितना अच्छा, ऐसे। अब आप, मुझे लगता है आंसर बता दोगे कि अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड आया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है माइनस चार्ज, ये आपने फेरोसिन में देखा था, है ना, और ये अगर मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा, सिंगल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बताओ इस लिगैंड की ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है अपना बेटा, लिगैंड में से। तो यहाँ इसकी अगर आपको हैप्टिसिटी चेक करनी होती, तो बताओ कितना आता। अब आप देखो, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? हाँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब हर जगह घूमेगा ये, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन का जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता, जहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, वो पूरा आपको ऐसे ना दिखता, हर जगह घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस चार हर जगह घूम रहा है। तो ये इसके साथ आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है? तो ऐसा बॉन्ड बना रहा है, तो जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस मेटल के साथ में बनेगा, तो उस टाइम पे कितने एटम इन्वॉल्व है टोटल बॉन्ड बनाने में? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब इस लिगैंड का हैप्टिसिटी कितना हुआ, ये आपको जरूर ध्यान रखना है ना। तो हैप्टिसिटी कैलकुलेट करने के ये एक तरीके के हमारे पास तरीका है, बड़ा सिंपल सा है। कॉन्जुगेशन में है या नहीं चेक करें, कॉन्जुगेशन में है तो सारे एटम जहां जहां कॉन्जुगेशन में है, वो सारे काउंट कर ले, और वो उसका क्या हो जाएगा? हैप्टिसिटी होगा। अगर नहीं है तो एक ही एटम है तो एक ही हो जाएगा, दो है तो दो हो जाएगा, जैसे इथिन में हमने देखा, इसमें दो है या नहीं। एक लास्ट एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये बेंजीन है, तो बताओ बेंजीन की हैप्टिसिटी कितना हो बेटा एज ए लिगैंड? बड़ा आसान है, कितने बॉन्ड है बेटा? यहाँ पे तीन है, और ये कितने कार्बन के साथ शेयर हो रहा है कॉन्जुगेशन में? छह के साथ, क्योंकि आपको पता है बेंजीन का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये ऐसे। तो इसका मतलब छह के छह कार्बन इन्वॉल्व है, जब ये मेटल के साथ में क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। कितना लोगे, राइट। आप, आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है, जो एडवांस में आ सकता है, वो समझ में आया होगा, हैप्टिसिटी कैसे कैलकुलेट, राइट। विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में दूसरे इसमें देखेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक बात।